Hello students, welcome back to the channel रमनी पाठशाला जहां पढ़ाई है आसान और मज़ेदार। चलिए स्टूडेंट आज स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन। Now come on the fifth point, the evolution of slavery. The evolution of slavery मतलब दास प्रथा कैसे खत्म हुई। वन ऑफ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म ऑफ द जैकोबिन रिजाइन वाज द एवोल्यूशन ऑफ द स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनीज। अब सबसे जो मोस्ट रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म कौन सा हुआ कि जैकोबिन रिजाइन में जो स्लेवरी दास प्रथा थी वो फ्रेंच कॉलोनीज से खत्म हो गई। द कॉलोनीज इन द कैरिबियाई, मार्टिनिक, गार्डेलोप और San Domingo were important supplier of the commodity such as tobacco, indigo, sugar and coffee. ये लोग सबसे बड़े सप्लायर थे तंबाकू के, नील के, शुगर और कॉफी के। But the resistance of the European to go and work in distant and unfamiliar land meant a shortage of labor on the plantation. पर जब यूरोपियन बाहर जाते थे वो काम करते थे वो उस लैंड से अनफेमिलियर थे और वो ऐसा लगता था कि बागों में मजदूरों की श्रम की कमी हो गई है। सो दिस वॉज मेंट बाय द ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन द यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। ये एक त्रिकोणीय जो व्यापार शुरू हो गया यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में। द स्लेव ट्रेड बिगन इन द 17th सेंचुरी, 17वीं सदी में ये शुरू हुआ। फ्रेंच मर्चेंट सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट ऑफ बॉर्डोक्स और नांते। जो फ्रेंच मर्चेंट थे वो बॉर्डोक्स और नांते के पोर्ट पर आते थे। द अफ्रीकन कोस्ट वर दे बॉट स्लेव फ्रॉम द लोकल चैफिटियंस। फ्रेंच जो मर्चेंट व्यापारी थे वो आते थे बॉर्डोक्स, नांते के अफ्रीकन कोस्ट पर और वो लेके आते थे, बाय करते थे, खरीदते थे। लोकल जो स्लेव्स थे उनको खरीदा जाता था। ब्रांडेड एंड शैकल्ड द स्लेव वर पैक्ड टाइटली इनटू शिप फॉर द 3 months लॉन्ग वॉयज अक्रॉस द अटलांटिक टू द कैरिबियन। अब उनको पैक किया जाता था और बहुत ही टाइट सिचुएशन में उनको 3 महीने में उनको अटलांटिक ओशन में सी के थ्रू लाया जाता था। दे वर सोल्ड टू प्लांटेशन ऑनर्स। उनको प्लांटेशन ऑनर्स को बेच दिया जाता था। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द slave labor made it possible to meet the growing demand in the European market for sugar, coffee and indigo. अब शुगर कॉफ़ी जो यूरोपियन मार्केट में शुगर, कॉफ़ी और इंडिगो की जो बढ़ती डिमांड थी वो तभी पॉसिबल हुई इन स्लेव्स के बनने के द्वारा। पोर्ट सिटीज़ लाइक बॉन्डेक्स एंड नांते ओन देयर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड फ्लोरिश स्लेव ट्रेड। अब ये ज़्यादा बढ़ फूल रहे थे कि उनको स्लेव ट्रेड मिल रहा था, दास का व्यापार मिल रहा था, इसलिए वो इलाके ज़्यादा अच्छे फल फूल रहे थे। Throughout the 18th century, there was a little criticism of the slavery in France. 18th century में बहुत ही कम क्रिटिसिज्म हुआ स्लेवरी का फ्रांस में। द नेशनल असेंबली हैड लॉन्ग डिबेट अबाउट वेदर द राइट ऑफ द मैन शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल फ्रेंच सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग दोज इन द कॉलोनीज। के सबके नेशनल असेंबली में ये डिबेट भी हुई कि सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, जिस तरह ये कॉलोनीज में हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। बट इट डिड नॉट पास एनी लॉ। पर फिर भी कोई लॉ पास नहीं हुआ। फेयरिंग ऑपोजिशन फ्रॉम बिजनेसमैन हु इनकम डिपेंड ऑन द स्लेव ट्रेड। पर कोई लॉ पास नहीं हुआ और ये डर गए उन बिजनेसमैन के पास जिनके पास जो स्लेव्स उनके इनकम के ऊपर निर्भर करते थे। इट वॉज फाइनली द कन्वेंशन विच इन 1794 लेजिस्लेटेड टू फ्री ऑल स्लेव्स इन द फ्रेंच ओवरसीज पोजेशन। 1794 में कन्वेंशन ने जो फ्रांसीसी उपनिवेशों के सभी जो दास थे उनको फ्री का कानून पास कर दिया।
This, however, turned out to be a short-term measure. 10 years later, Napoleon reintroduced slavery. अब ये बहुत ही कम समय के लिए ये मतलब पास हुआ था, और नेपोलियन जब दोबारा आया तो उसने ये इसको स्लेवरी सिस्टम को दोबारा इंट्रोड्यूस कर दिया. Plantation owners understood their freedom as including the right to enslave African Negroes in pursuing of their economic interest. Slavery was finally abolished in French colonies in 1848. अब जब नेपोलियन आया तो उसने क्या किया, बगान मालिकों को अपने जो प्लांटेशन ऑनर थे उनको उसने अपने इंटरेस्ट के लिए उन्होंने अफ्रीकन्स को लोगों को गुलाम बनाना शुरू कर दिया और बनाने की स्वतंत्रता मिल गई. फिर क्या हुआ था, फाइनली जो स्लेवरी थे उनको ख़त्म कर दिया गया फ्रांसीसी कॉलोनियों से 1848 में. अब आप ये देख सकते हैं इस पिक्चर में कि किस तरह जो ऊपर का झंडा दिखाया है उसमें मनुष्य का अधिकार दिखाया है कि किस तरह मनुष्य के अधिकार होने चाहिए, और नीचे गुलामों की मुक्ति, इसमें गुलामों की मुक्ति के बारे में बताया है. और एक लेडी है जो गुलामों को अच्छे कपड़े पहनाने की कोशिश कर रही है, देने की कोशिश कर रही है ताकि वो एक अच्छा जीवन जी सके. अगला टॉपिक समझने के लिए जुड़े रहिए रमन ई पाठशाला के साथ, जहाँ पढ़ाई है आसान और मज़ेदार. थैंक्स फॉर वॉचिंग.